Hello students, how are you? I hope you're very well. And when we're meeting online, I know you must be feeling a little different, but thanks to technology, even when we cannot meet each other due to social distancing, we have a technique through which we can at least converse with each other and let the social distancing not come between us and our books, right? So in these times, the best thing to get close to is your books, right now. My name is Rekha Singh, and the subject we're going to learn together and study is biology. I hear some say बोरिंग सब्जेक्ट है, रटना पड़ता है, याद करने की बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ नहीं आता है. Oh, and there's another group who's really happy. So it's good for the happy one. But the other group को मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जब हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा नज़रिया बदल के चीज़ों को देखना आ जाता है ना, तो हम चीज़ों को बहुत इजीली ग्रास्प कर सकते हैं. बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है विद लाइफ, और लाइफ तो आपके हर समय आपके आसपास है, राइट? एंड यू हैव टू ओनली स्टडी अबाउट द थिंग्स विच आर अराउंड यू. तो उसमें कैसी डिफ़िकल्टी, कैसा रटना, वो तो रोज़ रोज़ आपके सामने हो रही है चीज़ें, राइट? तो कोई भी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, बस उसको देखने का तरीका बदलना होता है. एंड बायोलॉजी डेफिनेटली इज़ नॉट, बिकॉज वो तो स्टडी ऑफ लाइफ है. सो हम मिलके बायोलॉजी को पढ़ेंगे एंड वील ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर अस. और यही आप जानेंगे हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, यही आप जानेंगे इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10, दैट इज अबाउट लाइफ प्रोसेसेस. राइट? इस चैप्टर में basically you will know about all the processes that are happening in the human body or the plant body and the animals around you. And जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, आपको और सिंपल चीज़ें लगेंगी कि हाँ अरे ये तो हम रोज़ कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं, जब वी chew the food, चबाते हैं वो नीचे जाता है, एंड स्लोली we'll understand the whole thing. ठीक है? तो बायोलॉजी इज़ क्वाइट अ सिंपल सब्जेक्ट एंड हम बहुत आसानी से पढ़ लेंगे उसको. ठीक है? कुछ लोग कह रहे हैं बोर हो, व्हाट आर यू डूइंग एट होम दीज डेज? जस्ट लुक अराउंड थिंग्स योरसेल्फ एंड you'll find how fascinating life is, right? The plants, animals, your own body, which you have to take care of right now, build your immunity, right? So you've been hearing these words. तो हम वो कैसे करेंगे? इस चैप्टर में हम अपनी सिस्टम्स के बारे में जान लेंगे. जब हम अपनी सिस्टम्स के बारे में जान लेंगे तो we'll take good care of them, obviously. And I know you are very well in understanding gadgets and machines and different kind of things, right? ये आप रोज़ इनसे डील करते रहते हैं और आपको वो फैसिनेट करते हैं. तो just look at the human body or the body of any animal, in fact, how fascinating it is, how intricately it has been designed, and how the systems work in coordination with each other. ठीक है? तो इस चैप्टर में बेसिकली NCERT में ये एक ही चैप्टर है which deals with 4 life processes. One is nutrition, second respiration, third would be transportation, and fourth would be about excretion. हम इन सारे सिस्टम्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे और we'll try to know more about them. ठीक है? तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है about the chapter nutrition, और I can say the part of nutrition, और उसको हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं. आज का हमारा इस लेक्चर जो है इसका बेसिस यही है, what is nutrition, how the process of nutrition is accomplished by different animals, and how they gain the energy to do different kind of work, right? तो हम स्टार्ट करते हैं.
हमारा पहला चैप्टर जो है न्यूट्रिशन। तो जैसे हमारे सामने ये वर्ड आता है ना, तो हमको आसानी से समझ में आ जाता है। एक चीज़ हमारे ध्यान में आती है, दैट इज फूड। फूड क्या है, हम क्यों खाते हैं फूड? फूड इसीलिए तो खाते हैं कि हमको न्यूट्रिशन मिले, राइट, हमको नरिशमेंट मिले। तो न्यूट्रिशन बेसिकली इज a process in which organisms take substances from their surroundings and use it to do the basic life activities which they normally do, like walking हो सकता है, या anything, running or writing or speaking or anything, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो ये सारे सिस्टम्स वर्क करके आपको देते हैं, और न्यूट्रिशन वो चीज़ है जो आपको वो फ्यूल प्रोवाइड करती है, राइट। सो इफ आई वांट टू डिफाइन न्यूट्रिशन, it is intake of and what organisms take up nutrients from their surroundings. Any substance basically which gives energy can be termed as nutrient, and we'll be defining nutrients as well later on. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो nutrient का भी definition हम करते हैं। But intake of nutrients, or in fact food, from surroundings to support दिस इज अ सिंपल फॉर्म। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, न्यूट्रिशन इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम ऑफ इनटेकिंग फूड, इट्स डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, एंड इट्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वर्ड का मीनिंग होता है यूसेज, ठीक है ना। तो फूड हम सिंपली अंदर लेना, इट इज़ नॉट न्यूट्रिशन। वहीं जाके पड़ा रहेगा तो कैसे हम वर्क करेंगे, राइट। इट इज़ डाइजेस्टेड स्टेप बाय स्टेप इन द बॉडी, step by step it moves to different cells and they provide energy for doing various work. So sum total of all the activities from intake of food, its digestion and assimilation or usage for production of energy, repair of cells and doing various life activities, that is nutrition. Now let us, when we have defined nutrition, एक word हमारे सामने आया, that is nutrient, right? So what is a nutrient? Basically हम लोग जानते हैं इसके बारे में, what is a nutrient, right? हम पढ़ चुके हैं। nutrients basically 5 टाइप के होते हैं। 1 carbohydrates, 2 proteins, 3 fats, or you can say lipids, 5 vitamins, 4 vitamins, excuse me, and 5th is minerals. So these collectively form the nutrients. Basically हम 5 को कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि water is a very important nutrient, या that issue is debatable ना। कुछ लोग कहते हैं water is a nutrient, कुछ कहते हैं नहीं, so that is debatable, but हम इसको ऐसे ले सकते हैं, water is a support system for all these nutrients to work. Without water, any of these nutrients will not be able to function as it does. So it is a very essential requirement. तो water एक बहुत ज़्यादा necessary requirement है, आप उसको nutrient भी कह सकते हैं, but उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू डू वेरियस एक्टिविटीज। वाटर इटसेल्फ इज अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो हमने डिफाइन किया व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखते हैं, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन इज द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. Now, what do I mean by modes of nutrition?
ये जो मोड है ना, उसके लिए हम कह सकते हैं मेथड या तरीका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स एक कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनका तरीका क्या है। तो अपन जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे है नहीं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट, इवन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इवन बैक्टीरिया, humans are living organisms and all the other animals, सारे लिविंग एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और इतनी उनकी बॉडी डिजाइंस डिफरेंट है, उनका खाने का तरीका कैसे एक होगा, राइट। तो वी आर जस्ट स्टडिंग कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे एसेंशियल दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, second is heterotrophic nutrition. हाँ, I know you saying ये तो हमें पता है, yeah, obviously I know, but it's best practice makes a man perfect। तो हम इसको वापस एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जान लेंगे, तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, राइट। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? This comes from the word auto and troph. So what do we mean by auto? Auto means self and troph, it means nourishment। nourishment भी हो सकता है, जैसे हम आगे जाएंगे ना ट्रोफिक लेवल्स आएगा तो कहाँ पे फीड करते हैं, तो रिलेटेड टू फूड, नरिशमेंट, फीडिंग। सो दिस इज न्यूट्रिशन और फूड। तो ये दो वर्ड्स ही मिल के बता रहे हैं कि ये सेल्फ फूड प्रिपेयर कर सकते। These are those organisms which can prepare their own food with the help of simple inorganic substances which are present in the atmosphere, right? So here I have, see this one। मेरे घर पे मेहमान आया, मैंने उससे पूछा, भाई आप कुछ खाएंगे पिएंगे? नो। Why? Because it is self sufficient। मैंने कहा कैसे सरवाइव करते हैं? इट टेक्स सनलाइट है, पानी बारिश से आता ही है, एटमोसफियर है मेरे आसपास, और मुझे और क्या चाहिए, राइट। तो मिस्टर ऑटोट्रोफिक सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है ना, तो उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, आप जानते। और ये खासियत है कि ये खुद के लिए तो खाना बनाते ही हैं, ये हमारे लिए भी बनाते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये वाला ग्रुप है हेट्रोट्रोफिक, तो क्वाइट जनरस है ना, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऑटोट्रोफिक को हम अगर डिफाइन करें तो they are those organisms which can synthesize their own food using simple inorganic substances and certain things like sunlight, chlorophyll, etc. इसके डिटेल्स हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमको ये ध्यान देना है कि ऑटोट्रोफ्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है, मिस्टर ऑटोट्रोफ जो भी आए थे वो ग्रीन प्लांट थे, और ग्रीन प्लांट्स बेसिकली लाइट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ऑटोट्रोफ्स को भी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वी कॉल देम फोटो ऑटोट्रोफ्स। अब जब भी हम फोटो वर्ड बायोलॉजी में पढ़ेंगे ना, इट इज ऑलवेज इंडिकेटिंग लाइट, राइट। तो ये लाइट को यूज करते हैं टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड ना, ओनली थिंग्स इन द वर्ल्ड व्हिच कैन डायरेक्टली हार्वेस्ट द सोलर एनर्जी। तो फोटो ऑटोट्रोफ्स वो है जो लाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं। ऐसे ही कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो हैं, दे आर कीमोऑटोट्रोफ्स। अब फोटो वर्ड इज इंडिकेटिंग लाइट, तो कीमो वर्ड से आपको क्या ध्यान में आ रहा है? I think you must be getting the word chemical in your mind, right? So these are organisms which use light as a source to produce their food. These are organisms which use chemicals as a source to produce their own food. तो फिर हम इनको ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा आज तक हमने? Why? Because ये खुद के लिए भी हमारे लिए भी indirectly खाना बनाते हैं, these produce food for themselves, ठीक है ना। तो हमने ठीक है इसके बारे में जान लिया, बट ज़्यादातर जब भी हम ऑटोट्रोफ्स की बात करते हैं
तो हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो एक तो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, सेकेंड यू कैन से cyanobacteria, right? You know what's cyanobacteria? The word cyanobacteria आपको क्या suggest कर रहा है? Blue green algae, right? So blue green algae also very minute small plants only, right? They fall in that group and they can prepare their own food. और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा, maximum photosynthesis is done by marine algae, right? ज़्यादातर photosynthesis marine algae करते हैं, ठीक है। So photoautotrophs. Now let's see what are chemoautotrophs. कीमोऑटोट्रोफ्स वो ऑर्गेनिज्म है जो केमिकल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके कुछ एग्जांपल्स है आयन बैक्टीरिया, these use iron as a source to produce their own food. There are sulfur bacteria, also nitrifying bacteria को हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपन जानते हैं ना, हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में नाइट्रोजन साइकिल, वो वाले, तो we can put them in this category chemoautotrophs, ठीक है। तो हमने जान लिया what are photoautotrophs, what are chemoautotrophs. Hope you all understanding. और अपनी रजिस्टर्स में नोट कर रहे हैं, नोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कोई लेक्चर तो हमारी आंखें, our विजन फोकस्ड है, our माइंड इज फोकसिंग, सेम वे अपना हैंड अगर उसका साथ दे तो हमारा सर्कुलेशन अच्छा होगा and we'll get a better result, right? Flow of blood to all the parts थोड़ा सा और increase होगा, it will help you focus more on your studies. तो लिखना बहुत ज़रूरी है। I hope you're writing down. I hope, I think you all are, you're smart enough, तो लिख रहे होंगे आप। तो बेटर है जब भी आप लेक्चर देखने बैठें अपना रजिस्टर साथ रखें, अपनी बुक साथ रखें, और जितने भी पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं वो सारे लिखते जाएं। अगर कोई डाउट आता है कहाँ पे, वहाँ पे यू कैन मेक अ स्टार सो दैट यू कैन आस्क द फैकल्टी और द टीचर कि ये डाउट था। अदरवाइज कई बार क्या होता है हम अपने डाउट्स स्किप कर जाते हैं, जैसे लेक्चर ऑन जाता है ना, हम भूल जाते हैं कि हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आया था। सो जस्ट कीप नोटिंग इट डाउन। सो आई होप द टॉपिक ऑन ऑटोट्रोफ और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज क्लियर टू यू। तो हम एक वापस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन is one kind of nutrition in which organisms can synthesize their own food, make their own food. There are two categories. One is photoautotrophs, chemoautotrophs. हम ज़्यादातर photoautotrophs की बात करते हैं। photoautotrophs light को use करते हैं and chemoautotrophs chemicals को use करते हैं for synthesizing their own food. So that is about autotrophic nutrition. Now let's move to the second category. Heterotrophic nutrition. Now this word hetero means different, or you can say other, and obviously troph is related to food or nutrition, ठीक है, ये तो आपको पता है। So ऑब्वियस अपना ये नाम ही बता रहा है कि ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दूसरों पे। और कौन है वो, ये है अपने ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत जेनरस ऑर्गेनिजम्स है, दे प्रिपेयरिंग फूड फॉर देमसेल्व्स आल्सो एंड फॉर अस आल्सो। हाउ नाइस एंड हाउ जेनरस होते हैं, ठीक है ना। तो हमें इनकी भी बहुत अच्छी केयर लेनी होती है, ठीक है ना। नाउ यू मस्ट बी सीइंग हाउ अवेयर एवरीबडी इज अबाउट प्लांटिंग ट्रीज एंड नॉट टू लेट पीपल कट डाउन ट्रीज, अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, है ना। आप जानते होंगे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक यू आर अवेयर, राइट? यस यू आर। सो टू टेक गुड केयर ऑफ द प्लांट्स बिकॉज दे टेक गुड केयर ऑफ यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट heterotrophic nutrition. इसको मिटा देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी और जगह हो जाएगी जिस पे हम प्रॉपरली heterotrophic nutrition को लिख पाएंगे। अच्छा, जैसे ही मैं आपको ये वर्ड लिखूंगी आपके माइंड में 3-4 चीजें आ जाएंगी। आपने इसको पढ़ा हुआ है, सॉरी, यू से यस हमने इसको पढ़ा हुआ है, वी नो अबाउट heterotrophs, राइट?
हमने पढ़ा है हर्बीवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, दैट इज राइट एंड यू डेफिनेटली राइट, इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन अब हम थोड़ा सा 10th क्लास में आ गए तो हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते। जो आपने पढ़ा है ना, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, कार्निवोरस, ऑब्वियसली दे आर हेट्रोट्रोफ्स, लेकिन वो हमने हेट्रोट्रोफ्स को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, ठीक है, जो प्रेफर करते हैं खाना या जो खाते हैं उस फूड के अकॉर्डिंग हमने हेट्रोट्रोफ्स को जब क्लासिफाई किया तो वो हो गए हर्बीवोर्स। सो you say herbivores. Second, you said carnivores. Third, you said omnivorous. Yeah, definitely it's right. And these three we have classified according to the food they eat, what they like to eat. ठीक है, herbivores like to eat herbs, carnivores like or definitely I should say they eat flesh of other organisms. Omnivorous, so word omni suggests what? It means all. All, no? You must have heard God is omnipotent, omnipresent, omniscient, all knowing, all powerful, present everywhere. So that is omni. So omnivorous, eating both flesh and herbs. So ये हम जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्लासिफिकेशन कैसे था? डिपेंडिंग ऑन फूड दे ईट. So depending on the food they eat, herbivores are of these categories. The second way we can classify heterotrophs as the mechanism of eating food or how they eat food. That is different. ये सारे एक ही तरीके से खाना ले सकते हैं, लेने का तरीका एक ही होगा, प्रेफरेंस अलग है लेकिन लेने का तरीका अलग हो सकता है. So we can classify on the mechanisms of feeding. इसको हम कहते हैं हाउ दे ईट फूड. ज़्यादातर हेटेरोट्रोफ्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन देयर फीडिंग मैकेनिज्म, हाउ दे टेक इन फूड, व्हाट इज द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड. ठीक है, तो आप ये जानते हैं 7th 8th तक हमने यही पढ़ा था, राइट? इट्स वेरी राइट. वील मूव फर्दर डिटेल में, आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन ज़्यादातर 10th क्लास में आप किस पे फोकस कर रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग. तो उसके अकॉर्डिंग हेटेरोट्रोफ्स को हमने क्लासिफाई किया है. वन इज holozoic nutrition, second is saprotrophic or saprophytic nutrition, and third is parasitic. तो ये मैकेनिज्म्स ऑफ फीडिंग है, तो इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इस टॉपिक पे आ जाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे कि भाई हमने हर्बीवोर्स, काऊ, गोट, सबको, डियर इसमें रख दिया, लायन, टाइगर, वुल्फ को कार्निवोरस में रख देंगे, ह्यूमंस को, बेयर को, डॉग को एक्सेट्रा ओमनिवोरस में रख सकते हैं. तो फिर हम मस्कीटो किसमें रखेंगे? मस्कीटो तो नाइदर फ्लैश खाता है ना ही हर्ब्स खाता है. थोड़ी सी देर बाद हम वो डिस्कस करते हैं. बट ऑन द सीरियस मोड, लेट अस डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म्स ऑफ फीडिंग या heterotrophic nutrition is of basically 3 types: holozoic nutrition, saprotrophic nutrition, parasitic form of nutrition. ठीक है, तो holozoic nutrition के बारे में बात करते हैं. 1. When we talk about holozoic nutrition, holozoic nutrition एक मेथड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स फूड को इंजेस्ट करते हैं with structures like mouth, or you can say
सूडोपोडिया, क्या सूडोपोडिया किसमें आते हैं? अमीबा में। हाँ, अमीबा ब्रांड, आई कॉल इट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बायोलॉजी, राइट। जब भी अपन कोई सिस्टम पढ़ते हैं तो पहले प्लांट का डेफिनेटली पढ़ेंगे, उसके बाद अमीबा का पढ़ेंगे और उसके बाद ह्यूमन का पढ़ेंगे, राइट। सो अमीबा, इट हैज सूडोपोडिया, इट इंजेस्ट फूड, राइट। हम भी माउथ से खाना लेते हैं, इट गोज इनसाइड आवर बॉडी एंड it is digested step by step, step by step, step by step, and that kind of nutrition is called holozoic nutrition. ठीक है? So let's write about holozoic nutrition. This can be a question in your school examination. What is holozoic nutrition? So holozoic nutrition, हम इसके एग्जाम्पल है, अमीबा इसका एग्जाम्पल है। A method which organisms ingest food, it goes in body system and it is digested step by step. Sorry. Okay, so taking in food, it going to the body system and being digested step by step, that kind of nutrition or mechanism of feeding is called holozoic. और इसी के एग्जाम्पल ह्यूमन्स है, इसी के एग्जाम्पल अमीबा है। हम दोनों का मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे लेटर ऑन, जब अपन ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, दोनों पढ़ लेंगे। बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ holozoic nutrition, a nutrition in which organisms intakes food and it is digested step by step inside the body system with the help of various chemicals, जो अपन later on पढ़ेंगे। तो वो holozoic है। तो इस definition को आप याद कर लेना, might be it can come as a question, ठीक है। अब second was, this was holozoic. Second was, should I rub this? Yeah, I think I should rub this. It will be clear for you to understand. Otherwise, a lot of words can confuse you, right? So I hope you have noted it down. You should. Again, I'm reminding you, just keep your books and pens with you. Registers, keep on noting down. Okay? Second was saprotrophic nutrition. Okay? Now, what do we mean by saprotrophic? ये जो word है ना, sapro, these means rotten. rotten या जो चीज़ डीके हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, और ट्रोफ तो मैंने आपको बता ही दिया, फूड या नरिशमेंट। सो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना या अपना न्यूट्रिशन किसी ऐसी चीज़ से लेते हैं जो बिल्कुल डीके हो रही है, बिल्कुल डिग्रेड हो रही है, वो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स depend on so they depend on dead and decaying substances। और होलोजोइक से इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस कैटेगरी में आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंगस या अर्थवॉर्म, उसके बारे में अपन थोड़ा और लेटर डिस्कस करते हैं। These organisms depend on dead and decaying substances, बैक्टीरिया और फंगाई। और आप जानते हैं देर आर सर्टन बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया था फोटोऑटोट्रोफिक होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम आर सैप्रोट्रोफिक बिकॉज व्हाट दे डू इज, मैंने अभी आपको बताया था होलोजोइक न्यूट्रिशन में खाना बॉडी के अंदर लेते हैं विद स्ट्रक्चर्स लाइक माउथ और सूडोपोडिया।
आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. बट ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे डू नॉट इंजेस्ट फूड. ये खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेते. कैसे लेंगे बेचारे, होते इतने माइक्रोस्कोपिक है. ठीक है, तो व्हाट कैन दे डू, दे नीड नरिशमेंट. सो व्हाट दे डू, वो जो केमिकल्स होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, ये वैसे ही केमिकल्स किसी फूड सरफेस पे या किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी बॉडी से रिलीज कर देते हैं. जैसे ही वो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिस चीज़ के ऊपर वो रिलीज हुए हैं, वो चीज़ धीरे धीरे डिकम्पोज होनी स्टार्ट होती है. अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड को बाहर रख दिया ना, तो फ्रिज के अंदर रखते हैं ब्रेड को जनरली, तो वहाँ पे वो बिगड़ती नहीं. लेकिन कुछ देर अगर आप कुछ दिन बाहर रखें, तो देर आर चांसेस कि उसमें हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो जाए, या वो धीरे धीरे थोड़ी सी बिगड़ने लग जाए. वाई इज दैट, बिकॉज उसके ऊपर फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है, एंड दिस फंगस इज रिलीजिंग केमिकल्स ताकि वो ब्रेड डिकम्पोज हो जाए, और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है ये डायरेक्टली अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं. अब्सॉर्ब करना क्या, जैसे पानी गिर गया, आपने स्पंज रखा, वो अंदर आ गया, दैट इज अब्सॉर्प्शन. So in saprotrophic nutrition, organisms release chemicals from their bodies, decompose substances and absorb the nutrients released during the process. और ये बहुत हेल्पफुल है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में. आप जानते हैं ना, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स ऑल्सो. डिकम्पोजर्स अगर नहीं होते तो जस्ट सी द dirt would have been accumulated on the earth, right? So they play a very important role in our ecosystem. तो दो न्यूट्रिशन प्रोसेसेस हमने पढ़े, होलोजोइक एंड सैप्रोट्रोफिक. अगर अपन इसको सिंपली पढ़ना चाहते हैं ना, तो एक क्या करते हैं, खा के पचा के. दूसरे क्या करते हैं, पचा के खा लेते हैं. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. एक फूड बॉडी के अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, दूसरे फूड को डाइजेस्ट करके बॉडी के अंदर लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन. अब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स तो बेचारे ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, अपना नरिशमेंट कर रहे हैं जैसे तैसे. एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं भाई दूसरे को खाना बनाने दो, अच्छा है, वो जब बनाएगा अपन उससे लेके खा लेंगे. दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप और दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना कोई और बनाता है और उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली उसका बना हुआ खाना ले लेता है, उस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को तो कुछ काम करना नहीं है, उसको दूसरे पे लेना है, तो ऑब्वियसली